हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आप सभी को आशीष दे। आइए परमेश्वर के संदेश में चलते हैं, वचन में चलते हैं। तो जितने भाई बहन आज के संदेश को सुने, कृपया पूरा सुने और सुन करके किसी अन्य भाई बहन के यहाँ शेयर करें। और जो लोग उस वचन को सुने वे हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वचन से आपने क्या सीखा। यदि आपके जीवन में कोई भी बदलाव आया हो तो आप परमेश्वर को थैंक्स कहें। और जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा करके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमें सपोर्ट करें। आइए वचन में चलते हैं, संदेश में चलते हैं। आज का हम संदेश देखेंगे रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय का 9 वचन। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। आज इस वचन को पढ़ने के बाद जो मसीह में हैं और जो मसीह में नहीं है, इन दोनों के लिए यह वचन है कि इस वचन को आप अपने मन के अंदर मनन करें। सोचें, क्या आप ऐसा कर रहे हो? क्या आपका प्रेम निष्कपट है? आपके प्रेम में लालच तो नहीं न है? आपके प्रेम में कुछ पाने की चाहत तो नहीं न है? आप प्रेम इस तरह से नहीं कर रहे हो कि आपका प्रेम किसी फायदे के लिए हो, लाभ के लिए हो। और परमेश्वर का वचन कहता है बुराई से घृणा करो। आज प्रेम तो है मगर बुराई कम नहीं है, बुराई बढ़ रही है। तीसरा है भलाई में लगे रहो। भलाई कोई करना चाह रहा है, भलाई तो कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भलाई न कर रहा हो, लेकिन अफसोस वो भलाई सिर्फ अपनी कर रहा है, अपने पड़ोसी की नहीं, अपने लोगों की नहीं। आप जब इस बात को समझेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये बुराई जो मनुष्य कर रहा है, ये बुराई सिर्फ अपने को अच्छा साबित करने के लिए कर रहा है। बहुत से लोग हैं जो दूसरे की बुराई करते हैं, शिकायत करते हैं, दोष लगाते हैं, फला तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। क्यों? ताकि मैं उनकी नजर में अच्छा हो जाऊं। वो इस बात को भूल जाते हैं कि आज कुछ पल के लिए मैं किसी की बुराई करके, किसी की निंदा करके मैं आगे तो बढ़ जाऊंगा, लेकिन जब कल समय पलट कर आएगा, यही चीज जब मेरे साथ होगी तो फिर मेरा स्थान कहां होगा? परमेश्वर कहता है तेरा प्रेम निष्कपट हो। आज प्रेम तो बहुत लोग करते हैं, दोस्ती रिश्तेदारी बहुत लोग निभाते हैं, लेकिन सब में एक मतलब छिपा है, सब में एक राज छिपा है, सब एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सोच रहा है मेरी पहचान, मेरा प्रेम में अगर कुछ कमी न आए तो मैं उसकी मदद करूं। आप किसी की तब तक मदद कर रहे हैं और जब तक आप मदद कर रहे हैं तब तक वो आपसे प्रेम कर रहा है। हमारा प्रेम ऐसा हो गया है। यदि हम किसी की सहायता कर रहे हैं, हम इस जान को कर रहे हैं कि वह हमारा मित्र है, हमारा रिश्तेदार है, लेकिन बाद में पता चला कि वह हमारा ना मित्र है ना रिश्तेदार है, बल्कि क्या है, हमारी भावनाओं के साथ वह खेल रहा था और हमें बेवकूफ समझ रहा था। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। तो सबसे पहले परमेश्वर यह बता रहा है, सिखा रहा है कि तुम्हारा प्रेम कैसा हो, निष्कपट हो। और दूसरा, बुराई से घृणा करो। आपके मन के अंदर कोई बुरे काम, बुरे विचार कुछ भी आते हों तो सबसे पहले आप उसे निकाल दो, क्योंकि बुराई मनुष्य को कभी शांति नहीं दे सकते। बुराई कभी भी मनुष्य के मन को शांत नहीं कर सकता। वह आनंदित तो हो सकता है,
मगर शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। वह हंस तो सकता है, मुस्कुरा सकता है, खुश तो हो सकता है, मगर सुख उसके जीवन में नहीं रहेगा। बुराई हमेशा पाप को जन्म लेती है और पाप हमेशा पीड़ा को जन्म देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप जो है वह क्या है? मृत्यु है। तो परमेश्वर इस वचन को जो हम सबके बीच में दिया है, वह वचन यही सिखाता है कि हम सब भलाई करें एक दूसरे की, और हमेशा भलाई में लगे रहे, बुराई के बारे में नहीं। यदि हम हर एक मनुष्य एक दूसरे की भलाई करेंगे तो विश्वास रखो किसी के साथ बुरा होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ तो सिर्फ भलाई अपने साथ हो, दूसरा कहीं जाए कोई मतलब नहीं। प्रेम और संगति हम रखे हैं सिर्फ अपने मतलब के लिए। जिस दिन किसी व्यक्ति से हमारा प्रेम हुआ, हमसे दोस्ती हुई, रिश्तेदारी हुई, यदि वह व्यक्ति हमें इस्तेमाल में नहीं आया, हमारे काम में नहीं आया, उसे हम अपने जीवन से क्या करते हैं? अलग कर देते हैं, उसे भूल जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के कारण अपने लोगों को छोड़ दिए हैं। क्यों? क्योंकि अब उनके सांसारिक कामों में ये हाथ नहीं देते, ये उनके सांसारिक कामों में उनकी मदद नहीं करते, इसलिए वह छोड़ दिए हैं। लेकिन परमेश्वर आप सभी को यह चेतावनी देता है, बताता है। और अगला अगर हम वचन देखेंगे, एक वचन और देख लेंगे, तो इसमें लिखा है कि भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। अगर कोई आपका सम्मान थोड़ा सा करता है, आप उससे ज्यादा करो। और जब आपको यह महसूस हो गया कि इस व्यक्ति का मैंने थोड़ा सा सम्मान किया था और यह व्यक्ति उससे ज्यादा सम्मान किया है, तो आप भी उससे ज्यादा सम्मान करने का प्रयास करो। और भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, भाईचारा बना के रखो। लेकिन यहाँ भाईचारा क्या? यहाँ तो आपस में भाई भाई ही लड़ रहा है। किसके लिए? शरीर की इच्छा पूरी करने के लिए, शरीर के काम को पूरा करने के लिए। वह सोच रहा है कि जो मेरा काम है, जो मेरी इच्छा है, वो सब कुछ सही है। नहीं मेरे भाई, मेरे बहन, आप सावधान हो जाओ, आप परमेश्वर के राज्य के विरोध में जा रहे हो। इसलिए आप इस बात को हमेशा याद रखो कि परमेश्वर के वचन के विरोध में जाना यानी पाप करना, और पाप करना आपके जीवन में पाप क्या करेगा? आपके जीवन से सबसे पहले है सुख, शांति, संयम, वो जो सारी चीजें हैं आत्मिक, वो सारी चीजें छीन लेगा और आपको मौत के मुंह में ढकेल देगा। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे, आप सभी को संभाले। आज का वचन हम यही समाप्त करते हैं। और जितने भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, यदि उन्हें कोई समस्या, परेशानी है, वो हमसे प्रार्थना कराना चाहते हो अपने विषय पर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और जो भाई बहन है हमारे मिनिस्ट्री, हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जिनके पास्टर सर कलीसिया छोड़कर भाग गए, अपने लोगों को छोड़कर भाग गए, जिनका चर्च तोड़ दिया गया, जो ये सोचते हैं कि अब हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में इंटरनेट है, उसका सदुपयोग करो और आप हमसे जुड़ो। हम ऑनलाइन मीटिंग में आप लोगों को परमेश्वर का वचन बताएंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको चंगा करेगा, आपको छुटकारा देगा, आपके मन में शांति आएगी। तो परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आप सभी को आशीष दे। आज का संदेश यही समाप्त करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।